हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूं कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। बड़े ही लंबे अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस मैं देखती तो रहती थी बट रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। कुछ ऐसे मुद्दे आए कि मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ गया एंड इतना गैप आ गया हमारे बीच में कि आई एम लाइक रियली रियली सॉरी। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम वापस मिल रहे हैं एंड हम वापस कनेक्ट हो रहे हैं। जब से ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ तक मुझे याद है 3 बार ऐसे लंबे अरसे के गैप्स आए थे कि मैं मिस करने लगी आप लोगों को। एंड सोल फैमिली जब बनती है ना, ज़रूर हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई रीज़न कारण ऐसे आते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं एंड आप बात नहीं कर पाते हो अपनी सोल फैमिली से। कुछ ऐसे ही मुद्दे एक के बाद एक आते जा रहे थे। 15-20 दिन तो मेरा गला ही ठीक नहीं था, तो फिर मैं आप लोगों से बात भी कैसे कर पाती। बट बहरहाल अब हम वापस मिले हैं एंड अब रीडिंग्स रेगुलर आएंगी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। अगर आपको दिक्कतें आती हैं अपने पार्टनर को समझने के लिए एंड आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी के संग हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ जाती है, उस पर्सन को आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके होते हैं, फिर भी आपके पार्टनर अपने अंदर इतने राज रखते हैं, इतने सीक्रेट थॉट्स रखते हैं एंड इनको कैसे समझा जाए। आज की ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी क्या आ रही है, क्या चल रहा है लवर्स के बीच में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपका जो जोड़ी है ना, मतलब गॉड बनाई हुई जोड़ी है। जैसे ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जैसे ही आप अपने पर्सन को मिली, आपको उनके संग बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस होने लग गया। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब से आपकी लाइफ में आए हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप मेरा कितना अच्छा रहा है। एंड करंट एनर्जीज़ में दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं, डिलेज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के संग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चैलेंज आप दोनों के रिश्ते में हमेशा आता ही जाता है। या तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, कुछ ऐसी बातें आप कह देते हो जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कराती हैं। फिर उस चीज़ की बिटरनेस में आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ना ये साइंस हमेशा से मिलते थे कि अगर आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार है, कोई ट्रू लव है, तो वो आपके करंट पार्टनर है। करंट एनर्जीज़ में मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप दोनों बने हो एक यूनियन में आने के लिए, आप दोनों का मिलना लिखा था, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया किसी ना किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए। एंड जहाँ पे आप दोनों एक साथ होते हो, वहाँ पे आप दोनों की जो पर्सनालिटी है, आप दोनों का ऑरा है, आप दोनों की जो ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जैसे कि आपके पार्टनर आपका एक ऐसा हिस्सा है ना, जिसको मिलने के बाद आपको बहुत कंप्लीट फील होता है। एंड यही आप एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई देती है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्लोज नेट है। एंड आप अपने रिलेशनशिप को कभी भी फ्लॉन्ट नहीं करना चाहते हो, ना ही आपके पार्टनर करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक बहुत वार्म फीलिंग मुझे आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ
कि आपका और आपके पार्टनर का मिलना एक ऐसे टाइम पे हुआ था जब आपके पार्टनर के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि ये रिलेशनशिप आगे चल के क्या हो जाएगा। एंड अब समय ऐसा आ चुका है कि आपके पार्टनर के अंदर आज भी एक एडवेंचरस स्पिरिट है, एक इनोसेंस है। एंड उनको रिलेशनशिप का ना ये जो पड़ाव है कि अब मुझे थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ना चाहिए, जिस पड़ाव के लिए आप रेडी हो, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एक ना आदत सी थी एक फ्रीडम की, अपनी ज़िंदगी को उड़ती हुई चिड़िया की तरह जीने की। एंड अब जो समय आया है आप दोनों के बीच में कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, रेस्टलेसनेस की एनर्जी है कि इन्होंने जैसे ज़िंदगी जी अब तक, वेदर ये आगे चल के लाइफ में मूव लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के अंदर इंटरनली इस वक्त बहुत ज़्यादा जंग चलती है। बहुत क्लियरली कार्ड्स में मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ना किसी प्रकार का ट्रॉमा या किसी प्रकार का ना डिचिंग, जिसको कहते हैं कि किसी इंसान से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई थी या बहुत ज़्यादा प्यार हुआ था या बात इनकी उसके संग बन चुकी थी। एंड आपके पार्टनर इतना सिक्योर फील करते थे एंड एक फूल की एनर्जी से ये उस रिलेशनशिप में गए थे। एंड उसके बाद इनको बहुत बड़ा ना कोई झटका मिला या किसी इंसान ने इनको धोखा दिया। एंड इस धोखे की वजह से आपके जो पार्टनर है ना उनके अंदर एक यिन यांग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, एक डार्कनेस दिखाई देती है, एक रोशनी दिखाई देती है। आप इनकी लाइफ में ना सिंबॉलिक हो हर एक पॉजिटिव चीज़ का, हर एक खुशी का। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जीज़ में मुझे खिंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके संग ना उनको एक कंफर्ट ज़ोन महसूस होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत ही वार्म, बहुत ही केयरिंग, आपका बात करने का तरीका, आपका मस्ती करने का तरीका, इनके बारे में केयर करने का तरीका, हर एक चीज़ इनको आपके संग बांधे रखती है। इनका जो दिल की तारें हैं ना वो अब आपसे जुड़ चुकी है। एंड कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में जो पहले चैप्टर था वो क्लोज़ हो चुका था, बट उस चैप्टर के जो घाव हैं उस चीज़ से ये आपके पर्सन उभर नहीं पाते हैं। एंड ये आपको ना बहुत ही एक सिंबॉलिकली एक ऐसा अबंडेंस के रूप में देखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस समझते हैं। आपको देख के इनको ऐसा लगता है कि मेरे जैसे पर्सन की लाइफ में एक ऐसी लड़की कैसे आ गई या ऐसा पार्टनर कैसे आ गया जो मेरे को हर लेवल पे ना ग्रो करवाता है, मुझे अवेकन करवाता है। एंड आपके संग इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बातें करके। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना एक सेंसिटिविटी है, एक बोलते हैं ना एक बच्चे की एनर्जी है इनके अंदर। ये बात-बात पे ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या ये होप गिव अप कर देते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा कड़वी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में, गलत-गलत लोग हमको टकरते हैं। एंड स्पेशली इनके जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहा है उसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है। एंड ये जो कड़वाहट है ना उसको आपने बहुत हद तक हील भी किया है। बट आपके पार्टनर आज भी उस गार्डेड एनर्जी में रहते हैं, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखते हैं। आपके संग होते हुए भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ना कोई ऑप्शन ज़रूर है। एंड ये ऑप्शन किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन प्यार से रिलेटेड नहीं है। वो ऑप्शन ये है कि इनको ऐसा लगता है कि किसी रिलेशनशिप में अगर हम बन जाते हैं तो हमारी फ्रीडम चली जाती है। तो इस वजह से इनके अंदर जो लाइट एंड डार्कनेस की जो वॉर है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को इस वक्त चिंता रहती है अपने फ्यूचर को लेके। वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परसिवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड उनको ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अभी मैं उस मकाम पे नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं सेटल्ड हूँ या जहाँ पे मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। एंड रिलेशनशिप में होने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि जब से मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ ना मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया हूँ। मुझे ना हमेशा बताना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, अपडेट्स देने पड़ते हैं। एंड कहीं न कहीं इनकी जो सोल है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि ये रिलेशनशिप के ना भार को सँभाल पाएँ। एंड भार इनको ना अपने नज़रिए की वजह से लगता है। अगर ये थोड़ा-सा रिलैक्स रहें, थोड़ा-सा चिल करें तो ये रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा सुख दे सकता है। बट इनकी आँखों में बंधी हुई है पट्टी। इनकी एनर्जी फूल की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। रिलेशनशिप में ये कभी-कभार अपने आप को, जब इनके ऊपर डार्कनेस हावी होती है, ये खुद को बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्ड पाते हैं।
एंड डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मेरा सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल है। कहीं न कहीं ये अपने आप को बहुत लेवल पे स्पिरिचुअल भी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे एक उड़ते परिंदे की तरह आसमान को एक्सप्लोर करना है। एंड इस वजह से ये आपको एक चैलेंज मानते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी है। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो अट्रैक्शन पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ही इज़ नॉट इक्विप्ड एंड शी इज़ नॉट इक्विप्ड टू हैंडल योर पर्सनैलिटी। एंड कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, इन दिनों इनके ऊपर हावी हो जाती है। आपकी जो पॉज़िटिविटी है ना, वो इतनी अति है कि ये कभी-कभार सोचते हैं कि ये बहुत लकी रही है या ये बहुत लकी रहा है अपनी ज़िंदगी में एंड इसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या झेल रहा हूँ। एंड बहुत से लेवल्स में ज़िंदगी में हर कोई झेल ही रहा होता है, हमको चैलेंजेस को फेस करना होता है। ज़िंदगी तो कभी स्मूथ चल भी नहीं सकती है, बट फिर भी ये मैच्योरिटी अभी आपके पार्टनर के अंदर नहीं आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त इनको ये लगता है कि लाइफ ना गुलाबी नहीं हो सकती हमेशा। हमेशा रोमांस एंड तारीफ़ें एंड गिफ्ट्स एंड डेट्स एंड कार्ड्स एंड एनिवर्सरीज़ मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो कभी कभार इनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन छा जाती है। इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे समझ नहीं पाती है एंड आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आएगी ज़रूर आगे चल के फ्यूचर में, बट इस वक्त उनकी सोल करंट एनर्जी में मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रही है कि वो एक यूनियन की एनर्जी में आए, एक सिंक्रोनी की एनर्जी में आए। इस वक्त ना उनको ऐसा ही लग रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में आता है कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर सकता है एंड ये इनका जो ट्रॉमा है काफ़ी लंबे समय से इनके अंदर पनप रहा है। एंड ये जो भी इनके फियर्स हैं वो इनके लविंग जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको ये अपना मानते हैं, उन रिलेशनशिप के ऊपर, उन रिश्तों के ऊपर इनकी ये सोच हावी रहती है हमेशा। इसलिए ना ये ज़िंदगी को खुल के जी पाते हैं, ना एन्जॉय कर पाते हैं। बट डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आपको लेके ये कभी-कभार टेंशन्स में भी जी रहे होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं इतने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ एंड मैंने इस रिलेशनशिप को अचीव किया है। मैं इस स्टेज तक पहुँचा हूँ अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ एंड कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन को ही मेरी कदर ना रह जाए। इस वजह से भी ये थोड़ा डरे-डरे से रहते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पाएँ कि आपके पार्टनर के अंदर की जो सेंसिटिविटी है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। एक बोलते हैं ना कि इमैच्योर बच्चे को जैसे हैंडल करना होता है, उस तरीके से आपको इस वक़्त इनके संग डील करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखें एंड आप ईश्वर से कनेक्टेड रहें एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।